नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मैं शायद पहले भी एक दो बार ये बात बोल चुका हूँ, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ये 11 साल की मोदी सरकार ने और कुछ किया हो या ना हो, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर, मेरे लिए पर्सनली दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी। पहली बात कि जब भी बीजेपी सत्ता में आएगी, वो हिंदू मुसलमान से के अलावा तीसरी चीज़ नहीं सोच सकती। वो भारत की इंटीग्रिटी, भारत की जो आत्मा है, जो हमारे संविधान की आत्मा है, उसको फॉलो नहीं कर सकती। दूसरा, मोदी जी के आने से वो लोग बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए जिन्हें हम कभी अपना आइडल माना करते थे, जिन्हें फॉलो करते थे। खास करके खास करके क्योंकि संडे के दिन मैं फिल्मी सितारों या उनसे जो हमारे सितारे हैं उनकी बात करता हूं, उन सितारों को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है जिनके लिए हम अपनी हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाई पैसा खर्च करके जाके उनकी फिल्में थिएटरों में देखते थे। हम अपने मेहनत की कमाई खर्चते थे, वो लाखों करोड़ कमा के अमीर होते जा रहे थे। ऐसे लोगों को एक्सपोज कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने अपना फायदा देखा, लेकिन हम जैसे लोगों की नजरों में इनका पूरी पोल पट्टी खुल के रह गई। पता लग गया कि कितने बिना रीढ़ हड्डी वाले सितारे हैं, कितने झूठे सितारे हैं। ये रील और रियल लाइफ में दिन रात का फर्क है। इन्हीं के एक दोस्त, इन्हीं के एक सहयोगी परेश रावल, सीनियर एक्टर, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत अच्छा वो मानते हैं, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, वो एक अजभी मूड में है, अजभी नशे में है। पहले सांसद रहे बीजेपी की अलग बात है, अब तो सांसद भी नहीं है, लेकिन वहाँ तक ठीक है, वो विचार उनके रहते थे जो भी है। अब बाकायदा एक फिल्म लेके आ रहे हैं ताज स्टोरी के नाम से, और उसका टीजर या उस तरह के पोस्टर उन्होंने शुरू कर दिए, जिसमें सरेआम दिख रहा है कि ताजमहल के अंदर से शिवजी निकलते हुए, यानी ताजमहल को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की पूरी कोशिश है। विवेक अग्निहोत्री या कोई और करे तो समझ में आता है, लेकिन परेश रावल जैसा सीनियर एक्टर अगर इस तरह की कंट्रोवर्शियल फिल्म लेकर आता है, तो समझिए कि इस देश में 99.9% विदेशी पर्यटक जिस चीज़ को देखने आते हैं, जो दुनिया भर में मशहूर है, जो दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, 7 अजूबों में से एक है, माफ़ कीजिएगा, उसको कंट्रोवर्सी में खड़ा करके उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। और आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपने आप को अभिनेता कहते हैं। अभिनेता किसी एक धर्म का नहीं होता, अभिनेता सबके लिए करता है। इन्हीं परेश रावल ने बहुत सी फिल्मों में मुस्लिम कैरेक्टर भी प्ले किए हैं। जब इतना ही इस एक धर्म से नफरत है, फिर मुस्लिम कैरेक्टर क्यों प्ले करते? क्योंकि पैसा मिलता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तब तो इनको ये फॉर्मूला चलता है। लेकिन जब बात आई कि भाई इस वक्त सत्ता में जो बैठे हैं सबसे कमजोर स्थिति में है, सत्ता हिलती नजर आ रही है, तो पिछले एक महीने में खुल के जहर सोसाइटी में घोला जा रहा है, और उसी का हिस्सा बन रहे हैं ये फिल्मी सितारे। तीसरे, हमारे महान, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, कई बार बोल चुका हूं, लेकिन एक बात कहना जरूरी है उनके लिए भी। इन्हीं अमिताभ बच्चन के शो में जब लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक आए थे, तो बड़ी तारीफें की थी, बहुत कुछ कहा था उनके बारे में, बहुत कुछ उनके बारे में दिखाया गया था उस कौन बनेगा करोड़पति शो में। लेकिन जब उसी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी एनएसए लगा के, तब इन बच्चन साहब की जुबान पे जिप लग जाती है। चू तक नहीं निकलती, एक लाइन नहीं लिखा गया इनको। जो यूपीए सरकार के दौरान रोज लिखते थे पेट्रोल प्राइस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, आज वो सोनम वांगचुक को लेकर भी एक शब्द नहीं बोल रहे। वो सोनम वांगचुक जिसको अपने शो में लाकर खूब महिमा मंडन जिसका किया था। ऐसे सितारों का क्या फायदा? क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए थिएटरों में इनकी फिल्म देखने कोई नहीं जा रहा। हर बड़ी से बड़ी फिल्म पिट रही है। अभी एक हाल में एक फिल्म आई थी सैयारा,
वो फिल्म बहुत हिट हुई। मैं थिएटर में नहीं गया देखने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इनके लिए मुझे पैसे खर्चने चाहिए। मैंने घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखी। सिंपल स्टोरी, बहुत फिल्मों में आपने वो लव स्टोरी देखी है, लेकिन फिर भी लोगों ने थिएटर में जाके पसंद की। क्यों? क्योंकि नए सितारे थे, उन्होंने कोई अपना कैरेक्टर लूज नहीं दिखाया था, उनकी रीढ़ की हड्डी का भी पता नहीं, लोगों को उनमें ज़्यादा विश्वास है। अगर वहीं उन नए लोगों की जगह, नए सितारों की जगह कोई पुराने सितारे होते, जो अपनी रीढ़ की हड्डी कितनी कोमल है वो दिखा चुके होते, तो उस फिल्म का भी वही हाल होता जो बाकी फिल्मों का हो रहा है। लेकिन आज मैं जिस सितारे की बात से शुरू करने वाला हूँ, उस सितारे का ये हाल देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। बहुत दुःख इसलिए हुआ कि भाई, वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना, बाप पर बेटा थोड़ा थोड़ा, क्या है वो, गधे पर घोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं रहती कहावतें। उसको देख के मुझे लगता था कि ये सितारा जिस बाप की औलाद है और जिस शख्स की शख्सियत ऐसी थी कि मैं उस शख्स से शायद एक बार ज़िंदगी में मिला था, वो भी दूर से। उस जो भी उस शख्सियत से मिले ज़िंदगी में, उनके इंटरव्यूज़ देखिएगा, आप, वो खुद बोलते हैं कि वो ऐसी शख्सियत थी, उस शख्सियत का आप पे असर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। और उस शख्सियत का नाम था सुनील दत्त, द ग्रेट सुनील दत्त। पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त, बुलंद आवाज़, बुलंद जो उनकी नॉलेज, उर्दू बहुत बढ़िया बोलते थे, हिंदी बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते थे, और अपने दम पर पहले अभिनय में टॉप पे पहुंचे, उसके बाद राजनीति भी की तो अपने दम पे की। मैंने शायद पहले भी बोला था कि जितने फिल्मी सितारे पॉलिटिक्स में आए हैं, सबसे कामयाब और सबसे अच्छे जो नेता बने अभिनेता से, वो सुनील दत्त थे। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो लगता था उनका कुछ अंश तो उनके बेटे संजय दत्त में आया होगा, लेकिन संजय दत्त ने कभी समाजवादी पार्टी, कभी इधर कभी उधर कर करके अपना दिखाया कि वो कितने वनरेबल है, पर फिर भी लगता था कि चलिए तो अभिनेता को यूज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन इस बार जब दशहरे के दिन संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, और संजय दत्त 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये वीडियो जारी करते हैं, सच कह रहा हूं, जो सुनील दत्त को फॉलो करते हैं ना, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। नमस्कार। This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. जय हिंद, जय भारत। संजय दत्त कह रहे हैं कि 100 साल संघ ने डेडिकेशन, डिसिप्लिन और राष्ट्र निर्माण में लगाए। ये संजय दत्त कह रहे हैं। कौन संजय दत्त? संजय दत्त वो जिनके पिता का नाम सुनील दत्त है, और सुनील दत्त वो जो अभिनेता से नेता बने, कांग्रेस के नेता थे, और उनके क्या विचार थे इन आरएसएस को लेकर, ये पढ़िए। सुनील दत्त जो हिंदूवादी संगठन है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना जैसे संगठन, जो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं, के प्रति स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक थे। वे धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, और उनकी ये सोच 1947 के विभाजन के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित हुई थी, जब एक मुस्लिम पड़ोसी ने उनके परिवार को बचाया था। मुस्लिम पड़ोसी ने सुनील दत्त के परिवार को बचाया था। दत्त ने धार्मिक कट्टरता को भारत की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा माना। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा की, परंतु धर्म के राजनीतिकरण और हिंसक रूपों जैसे हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रचारित कट्टरता की कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, आगे देखिए, सुनील दत्त ने हिंदूवादी संगठनों, विशेष रूप शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और इनकी गतिविधियों की निंदा की, जो कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटती थी। 1992 में
बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए मुंबई दंगों, जिसमें हिंदूवादी संगठनों की भूमिका थी, के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि वो सरकार की नरम नीतियों और हिंदूवादी ताकतों को रोकने में असफलता से नाराज थे। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखिए, उन्होंने शांति यात्राएं निकाली। सबको मालूम है कि 1987 में जब उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौरान मुंबई से लेकर अमृतसर तक 2000 किलोमीटर की महाशांति पद यात्रा की, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक सभाएं की। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई दंगों के जवाब में उन्होंने मुंबई से अयोध्या और फिर अमृतसर तक की पदयात्रा की, ताकि हिंदूवादी हिंसा और बदले की भावना को शांत किया जा सके। ये थे कौन? सुनील दत्त। इस्तीफा तक दे दिया था कि भाई सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार नर्म रुख अपना रही है इन पे। उनका बेटा उन्हीं की तारीफ कर रहा है जिनके खिलाफ सुनील दत्त लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ सुनील दत्त, जिनकी विचारधारा के खिलाफ शांति यात्राएं निकाल रहे थे। उनका बेटा संजय दत्त उन्हें नेशनल बिल्डर कह रहा है, राष्ट्र निर्माता कह रहा है। सोचिए, जो मैंने एक लाइन पढ़ी कि 1947 में सुनील दत्त के परिवार को एक मुस्लिम परिवार ने शरण दी थी। अगर उस वक्त मुस्लिम परिवार ने शरण ना दी होती तो सुनील दत्त के परिवार का क्या होता? क्या आज संजय दत्त होते? संजय दत्त की मां एक मुसलमान, संजय दत्त के ननिहाल मुसलमान, और ये ऐसे संगठन को राष्ट्रवादी और नेशनल बिल्डर बता रहे हैं, जिनका सब कुछ टिका ही सिर्फ इस चीज पे है कि मुसलमानों को इस देश से बाहर खदेड़ो और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, जो सिक्का लॉन्च, जिनके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार सिक्का लॉन्च करती है भारत के पैसे, और उस सिक्के में कहा जाता है पहली बार भारत माता आई है, और उस भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं होता, उस भारत माता के हाथ में भगवा झंडा होता है, जो आरएसएस का झंडा है। ऐसी संगठन के लिए संजय दत्त कह रहे हैं कि ये जो है 100 ईयर ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज स्टूड टॉल इन एवरी चैलेंज, सर्विंग सेल्फलेसली एंड वर्किंग टायरलेसली फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज। ये पॉजिटिव सोशल चेंज है जो इस वक्त देश में दिख रहा है, जहां सरेआम बैनर लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं कि मुसलमानों का कंप्लीट बहिष्कार करो, जहां उन्हें कंप्लीटली थ्रेट किया जाता है कि जय श्री राम कहना होगा वरना इस देश से जाना होगा, जहां एयरपोर्ट हो, ट्रेन हो, बस हो, कोई जगह हो, पार्क हो, वहां पर गरबा तो हो सकता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जेएनयू जैसा संस्थान जो दुनिया में एक अपना रुतबा रखता है, वहां पर संघ की शाखाएं लगनी शुरू हो जाती, जहां पर एक मुख्यमंत्री खुलेआम एक धर्म से जुड़े लोगों को धमकी देता है, जहां पर न्याय व्यवस्था के नाम पर सीधा बिना किसी जांच के, बिना किसी न्यायालय के फैसले के सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है। कसूर बेटे का हो या ना हो, लेकिन सजा उसके माँ बाप को दी जाती है, जबकि उनके गाढ़ी कमाई से बना घर तोड़ दिया जाता है। ऐसी चीजों को समर्थन करने वाले संगठन को संजय दत्त कह रहे हैं नेशनल बिल्डर। संजय दत्त ने हम जैसे लोगों का, या जो इस देश का जो धार्मिक भावनाओं को समझने वाले लोग हैं, उन्हीं का दिल नहीं तोड़ा। इस वक्त अपने माँ बाप की आत्मा को भी उन्होंने बहुत कष्ट पहुंचाया होगा। अगर कोई उनका लोग वीडियो देख रहा हो, ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा कि संजय दत्त ने न सिर्फ अपनी माँ, न सिर्फ अपने बाप, बल्कि और जितने भी रिश्तेदार जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबका दिल दुखाया है। कहा जाता है दिलीप कुमार संजय दत्त को अपने बच्चे की तरह मानते थे, क्योंकि सुनील दत्त के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो दिलीप कुमार का नाम शायद भूल रहे, उनका यूसुफ खान नाम, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। यूसुफ खान को लेकर, जिसके नाम के आगे खान लिखा हो, उसको लेकर क्या विचार है इस संगठन के लोगों का, जिस संगठन को ये राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है।
प्रोपेगेंडा फिल्म में लगातार धाराशाही हो रही, करोड़ों रुपया डूब रहा है, लेकिन फिर भी बन रही है। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है, मेरे मन में, मेरे दिमाग में सवाल आता है कि इतनी फ्लॉप होने के बावजूद भी प्रोपेगेंडा फिल्म में धड़ाधड़ बन रही है, ये पैसा आ कहाँ से रहा? और अगर ये पैसा कहीं और से नहीं आ रहा, जिसका नाम है प्रोड्यूसर में, वही लगा रहा है, तो उस डूबते पैसे के एवज में उसे क्या मिल रहा है? नमस्कार।